नमस्कार, मैं हूं कोमल शर्मा। बिहार बुलेटिन में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं खबरों की। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन की प्रचंड जीत के बाद पूरे प्रदेश की तरह जहानाबाद में भी जश्न का माहौल है। अरवल मोड़ पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों, आतिशबाजी और मिठाई खिलाकर जोरदार विजय उत्सव मनाया। ये जश्न इसलिए भी दोगुना हो गया क्योंकि जहानाबाद जिले के निवासी भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं विधान पार्षद डॉक्टर प्रमोद चंद्रवंशी को नवगठित बिहार सरकार के मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। ये खबर मिलते ही भाजपा समर्थकों में विशेष उत्साह छा गया। कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर चंद्रवंशी को मंत्री बनाए जाने पर खुशी जताते हुए कहा कि ये जहानाबाद की राजनीतिक पहचान को नई मजबूती देगा और जिले में विकास कार्यों की रफ्तार और बढ़ेगी। जहानाबाद से वरुण कुमार की रिपोर्ट। सशस्त्र सीमा बल की 21वीं वाहिनी बघा द्वारा कमांडेंट तपेश्वर संबित राउत के दूरदर्शी नेतृत्व में चलाए जा रहे नागरिक कल्याण कार्यक्रम के तहत सीमावर्ती क्षेत्र के बेरोजगार युवाओं और युवतियों के लिए आयोजित पूर्व प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन हो गया। इस दौरान 400 से अधिक बेरोजगार युवाओं और युवतियों को सशस्त्र बलों में भर्ती हेतु तैयारी कराई गई। इस विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सीमावर्ती क्षेत्र के स्थानीय युवाओं को सशस्त्र बलों में भर्ती होने में सहायता प्रदान करना था। ये प्रशिक्षण हरनाटाड़, लक्ष्मीपुर, वाल्मीकि नगर, गनौली और नौरंगिया दोन जैसे स्थानों पर दिया गया। समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में हरकिशोर राय, आईपीएस उप महानिरीक्षक चंपारण क्षेत्र बेतिया और सुशांत कुमार सरोज, आईपीएस पुलिस अधीक्षक बघा उपस्थित रहे। इन सभी गणमान्य व्यक्तियों ने कमांडेंट तेपेश्वर संबित राउत के साथ दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का मान बढ़ाया। वाल्मीकि नगर से उदय शंकर चौधरी की रिपोर्ट। मुजफ्फर पुलिस ने 27 अक्टूबर 2025 को मीठनपुरा थाना क्षेत्र के रमना निवासी जगजीत सिंह के घर में हुई चोरी डकैती के मामले का सफल उद्भेदन करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और लगभग 40 लाख रुपए के चोरी हुए गहने बरामद कर लिए हैं। सिटी एसपी कोटा किरण ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों के पास से करीब 40 लाख रुपए कीमत के गहने बरामद किए गए हैं, जिनमें एक लॉकेट, 4 गले के पेंडेंट, 1 गले की चेन, 3 डायमंड रिंग, 2 डायमंड की कान की बाली और 6 सोने की बाली शामिल है। पुलिस गिरोह के अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी और अन्य सामान की बरामदगी के लिए छापेमारी कर रही है। गिरफ्तार अपराधियों का आपराधिक इतिहास भी खंगाला जा रहा है। मुजफ्फरपुर से सत्यम शर्मा की रिपोर्ट। पिछले माह अक्टूबर 27 तारीख को मिथुनपुरा थाना में एक शिकायत दर्ज हुआ है। वादी जगजीत सिंह उनके द्वारा बताया गया है कि उनका घर में अज्ञात चोर के द्वारा ताला तोड़कर ज्वेलरी चोरी कर ली गई करके एक शिकायत दर्ज किया गया है। शिकायत मिलते ही थाने में कांड दर्ज किया गया है और इसमें कांड की गंभीरता को देखते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक का निर्देशन में और पुलिस अधीक्षक नगर अनुश्रवण में एसडीपी को नेतृत्व में एक एसआईटी गठित किया गया था, जिसमें जिला का सूचना इकाई टीम और थानाध्यक्ष अपना टीम को भी शामिल किया गया है। गठित टीम के द्वारा तकनीक बिंदु पर लगातार कार्य करते हुए इसमें जो घटना में जो संलिप्त अपराध कर्मी है शेख अमीर सीतामढ़ी से उसको गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ करने में और 2 लोगों का नाम आया है जो चोरी हुआ माल को खरीद लिया था। पूर्व रेलवे मालदा डिवीजन के अंतर्गत नव निर्माणाधीन अमृत भारत स्टेशन पीरपैती का गुरुवार को पूर्व रेलवे के प्रधान वाणिज्य प्रबंधक उदय शंकर झा ने गहन निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान स्टेशन पर व्याप्त कुव्यवस्थाओं को देखकर उन्होंने स्टेशन प्रबंधक सहित संबंधित अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई। स्टेशन में साफ सफाई की बदहाल स्थिति, जगह जगह फैली गंदगी, लोडिंग एरिया की कुव्यवस्था और पार्किंग क्षेत्र में नियमों की अनदेखी सहित विभिन्न पहलुओं पर असंतुष्ट दिखे। उन्होंने कहा कि अमृत भारत स्टेशन के गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए रेलवे कर्मियों सहित यात्रियों की अहम भूमिका है। भागलपुर से सौरभ दुबे की रिपोर्ट।
अभी हम लोगों ने तिरपैंती स्टेशन को अमृत भारत स्टेशन के रूप में डिक्लेयर किया है। इसका घोषणा किया गया है, निर्माण काम पूरा हो गया है, इनॉग्रेशन भी हो गया है। अब रेलवे की जिम्मेदारी बनती है, सामूहिक जिम्मेदारी पब्लिक की भी बनती है कि हम लोग इतना अच्छा स्टेशन बनाए तो उसका अच्छे ढंग से रख रखाव करें, क्योंकि हम लोगों ने बहुत पैसा खर्च करके बनाया गया है और यदि सही ढंग से रख रखाव नहीं किया गया, सही ढंग से इसका उपयोग नहीं किया गया और उपयोगकर्ता के द्वारा भी, हमारे पैसेंजर्स जो आते हैं उनके द्वारा भी यदि सही ढंग से इसका सफाई में हमें सहयोग नहीं देंगे तो इसका जो गुणवत्ता है उसमें गिरावट आएगी। इस गुणवत्ता में गिरावट ना आए, इस अमृत भारत स्टेशन का हम लोग अच्छे ढंग से मेंटेन कर सकें और जहाँ भी कुछ कमी हो रही है उस पर तुरंत कार्रवाई हो। ये कार्रवाई 65वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल बेतिया ने सीमावर्ती क्षेत्र के युवाओं को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की है। कमांडेंट नंदन सिंह मेहरा के मार्गदर्शन में नागरिक कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत 3 साप्ताहिक मोबाइल रिपेयरिंग प्रशिक्षण का उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया। इसमें वाइब्रेंट विलेज, नरकटिया, दोन, पूर्वी डोकनी और पश्चिम डोकनी से चयनित 25 बेरोजगार युवाओं को मोबाइल रिपेयरिंग का कौशल सिखाया जाएगा। इस उद्घाटन समारोह के साथ साथ एसएसबी द्वारा एक रंगारंग कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न गतिविधियां शामिल थी। इस अवसर पर कमांडेंट पशु चिकित्सा डॉक्टर एसएन सिंह, उप कमांडेंट नीलकांत, डॉक्टर चंदन सिंह, डॉक्टर रमन कुमार उपाध्याय, डॉक्टर विनीत राज सहित भारी संख्या में स्थानीय जनता उपस्थित रही। बेतिया से गोविंद गिरी की रिपोर्ट। जहानाबाद सदर अस्पताल में जिला पदाधिकारी अलंकृता पांडे ने फीता काटकर टीबी मरीजों के लिए एक विशेष कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम में 65 टीबी मरीजों को मासिक पोषण बास्केट वितरित किए गए। कार्यक्रम की शुरुआत जीएनएम और एएनएम छात्राओं द्वारा राष्ट्रगान से हुई। जिला पदाधिकारियों ने मरीजों से व्यक्तिगत रूप से मिलकर उन्हें समय पर दवा लेने, पौष्टिक भोजन करने और साफ सफाई बनाए रखने की सलाह दी। उन्होंने जोर देकर कहा कि टीबी का इलाज पूरी तरह संभव है, बशर्ते मरीज दवा बीच में ना छोड़ें और डॉक्टरों के निर्देशों का पालन करें। चिकित्सकों ने मरीजों को चेतावनी दी कि उपचार के दौरान किसी भी परिस्थिति में दवा बंद ना करें। यदि कोई साइड इफेक्ट होता है तो तुरंत डॉक्टर से परामर्श लें। जहानाबाद से वरुण कुमार की रिपोर्ट। मरीजों को यही मैसेज देना है कि जो अपनी दवाइयां हैं वो रेगुलर बेसिस पे लें और किसी भी समस्या के होने पर अपने नियरेस्ट स्वास्थ्य केंद्र में जाएं। सभी जगह पर हमारी जांच की सुविधा भी उपलब्ध है, दवाइयों की सुविधा भी उपलब्ध है। इसके अलावा किसी भी तरह के नशे से दूर रहें। स्पेशली टीबी पेशेंट्स के लिए नशा जो है वो बहुत ही घातक हो सकता है और जो हमारे समाज में सक्षम लोग हैं उनसे मैं ये अपील करना चाहूँगी कि निक्षय मित्र बन करके टीबी पेशेंट्स की सहायता के लिए आगे आएँ और अडॉप्ट करके पेशेंट्स को उनका फूड बास्केट वितरण करने में हमारा सहयोग करें। मरीजों को यही मैसेज देना है कि जो अपनी दवाइयां हैं वो रेगुलर बेसिस पे लें और किसी भी समस्या के होने पर अपने नियरेस्ट स्वास्थ्य केंद्र में जाएं। सभी जगह पर हमारी जांच की सुविधा भी उपलब्ध है, दवाइयों की सुविधा भी उपलब्ध है। इसके अलावा किसी भी तरह के नशे से दूर रहें। स्पेशली टीबी पेशेंट्स के लिए नशा जो है वो बहुत ही घातक हो सकता है और जो हमारे समाज में सक्षम लोग हैं उनसे मैं ये अपील करना चाहूँगी कि निक्षय मित्र बन करके टीबी पेशेंट्स की सहायता के लिए आगे आएँ और अडॉप्ट करके पेशेंट्स को उनका फूड बास्केट वितरण करने में हमारा सहयोग करें। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की प्रचंड जीत और एलजेपी रामविलास के 19 विधायकों की जीत के बाद नीतीश मंत्रिमंडल में पार्टी के 2 विधायकों को जगह मिली है। पार्टी कार्यालय में मीडिया से बात करते हुए एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद किया और भविष्य में और अधिक मेहनत करने की जरूरत पर जोर दिया। लगातार हो रही चिराग पासवान के डिप्टी सीएम बनने की चर्चाओं पर उन्होंने कहा कि अगर मैं उस पद पर जाता तो एक तरह से लालची समझा जाता। उन्होंने स्पष्ट किया कि उन्हें किसी पद की लालसा नहीं है और उनका पार्टी को जो भी मंत्री पद मिलेगा उसे पूरी निष्ठा से निभाया जाएगा। पटना से अविनाश कुमार सिंह की रिपोर्ट।
पहले से उनकी तबीयत खराब थी, तो उससे पहले लगभग 6-7 महीने तो हम पटना आए भी नहीं थे। दिल्ली में उनका इलाज चल रहा था। और उसके बाद जिस तरीके से चुनाव के दौरान पहले चरण का जब नामांकन चल रहा था, ठीक उस दौरान उनका निधन हुआ। और उसके बावजूद भी पार्टी अपने फैसले पे कायम रही और अकेले हम लोगों ने चुनाव लड़ने का काम किया। परिणामों के बाद मेरा कई बार मजाक उड़ाया गया, कई बार मुझ पे आरोप लगाए गए कि मैंने क्यों ये फैसला लिया। पर उसके बाद भी मुझे कम से कम इस बात का गर्व, इस बात का संतोष था कि एक अपने सिद्धांतों पे अडिग रहते हुए, बिना कोई समझौता किए हुए, अगर मैंने ये फैसला लिया था कि मैं अकेले चुनाव लड़ूंगा, तो अंतिम दम तक मैं उस फैसले के साथ रहा, भले परिस्थितियां कितनी विपरीत क्यों ना हुई। मेरे पास बहुत आसान था, पहले चरण में ही मेरे पिता का निधन हो गया था, मैं उसी वक्त समझौता कर लेता और किसी गठबंधन के साथ जितनी सीटें मिल रही थी लड़ लेता। पर ये पार्टी के सिद्धांतों को दिखाता है, विचारों को दिखाता है, जिससे कभी हम लोगों ने समझौता नहीं किया। विपरीत परिस्थितियों में भी चुनाव लड़ते हुए 137 सीटों पे हम लोगों ने चुनाव लड़ने का काम किया और पार्टी ने लगभग 6% का मत हासिल किया। मैं बिना किसी के ऊपर कोई आरोप लगाए हुए या उंगली उठाए हुए, कई और राजनीतिक दल हैं जो कि सालों से मेहनत कर रहे थे और पूरे प्रदेश में उन्होंने चुनाव लड़ने का काम किया। राजधानी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार ने 10वीं बार पद की शपथ ली। उनके साथ मंत्री परिषद के कई सदस्यों ने भी शपथ ग्रहण की। शपथ ग्रहण के बाद इसी कड़ी में न्यूज 21 के संवाददाता अविनाश कुमार सिंह ने बिहार सरकार के नए मंत्री जमा खान से खास बातचीत की। देखिए ये रिपोर्ट। के गांधी मैदान में इतिहास रच दिया। आज यहाँ पर जो है नीतीश कुमार जो 10वीं बार जो है मुख्यमंत्री पद का शपथ लिए और उन्हीं से एक है जमा खान जी मंत्रालय में भी शामिल किए गए। इनसे सीधे जुड़ते और इनसे बात करना चाहते हैं। बधाई हो सर आपको। 10वीं बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है शपथ लिए, क्या कहिएगा? अरे बिहार का विकास होगा, विकास से कोई करना हुआ है। ठीक। और जो है जो चुनाव में जो मुद्दा रहा, रोजगार का मुद्दा रहा या और मुद्दा रहा, ये 5 वर्ष 1 करोड़ नौकरी देने का पहले भी नेता ने रोजगार दिया है, आज भी देंगे। आप अपने मंत्रालय में जो विकास कार्य किए उससे कैसा रहा है? मतलब कार्य किए और आगे और बढ़ाएंगे और करेंगे जो डिपार्टमेंट मिलेगा। थैंक यू। ये थे जमा खान और इन्होंने अपने कार्य को लेकर स्पष्ट कर दिया कि जो भी डिपार्टमेंट मिलेगा उसमें बेहतर कार्य करेंगे। पटना से न्यूज़ 21 के लिए अविनाश कुमार सिंह की रिपोर्ट। लखीसराय जिले के मुख्य बाजार में आज यानी 21 नवंबर 2025 जिला प्रशासन द्वारा एक व्यापक अतिक्रमण मुक्त अभियान चलाया गया। इस अभियान का नेतृत्व जिला पदाधिकारी मिथिलेश मिश्र, पुलिस अधीक्षक और नगर परिषद कार्यपालक पदाधिकारी ने संयुक्त रूप से किया। अतिक्रमण मुक्त अभियान के दौरान पुलिस बल की तैनाती की गई थी। इस कार्यवाही से दुकानदारों में हड़कंप मच गया और वे अपनी दुकानों को निर्धारित सीमा के अंदर करने में जुट गए। जिला प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि अतिक्रमण के खिलाफ आगे भी कार्यवाही जारी रहेगी। एसडीपीओ शिवम कुमार और एसडीओ प्रभाकर कुमार ने बताया कि प्रशासन का मुख्य उद्देश्य बाजार को अतिक्रमण मुक्त करना और यातायात को सुचारू रूप से चलाना है। लखीसराय से संतोष कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। आज अभियान शुरू किए हैं और ये लगातार चलेगा और उम्मीद कीजिए इस बार इसका पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। तो ये जो कार्रवाई है सर, जैसा कि डीएम साहब बता रहे थे, आज चेतावनी दी, लगातार ये अभियान चलेगा और उम्मीद करिए जो इसमें सकारात्मक परिवर्तन आएगा और हम लोग लगातार इसमें मॉनिटरिंग करेंगे। चालान भी काटी गई है, इसका क्या उद्देश्य है? यही लगातार जो अतिक्रमण का अभियान चलाया जा रहा है, इसी को मॉनिटरिंग करने के लिए टीम बनाया गया है और ये सतत निगरानी करेगी। उसमें हम लोग भी सदस्य हैं और डीएम सर के मार्गदर्शन में लगातार निगरानी रखेगी। उसमें सभी विभाग के पदाधिकारी और कर्मी को लगाया गया है और ये लगातार अभियान चलता है। चालान भी काटी गई है? आज नहीं काटी गई है, आज के बाद चेतावनी दिया जा रहा है, आज के बाद चला। इससे पहले भी जो है अभियान चलाया गया था, लेकिन इसमें भी दिन के बाद फिर वही दशा हो गया सर। इस बार क्या कुछ करने वाला है? इस बार लगातार चलाने का प्लान है, आगे देखिए। वो भी आज पहला दिन है कि जानते हैं, तो इसमें एफआईआर के साथ साथ जो है हैवी फाइन करते हुए हम लोग सुनिश्चित करवाएंगे बाजार को अतिक्रमण मुक्त करवाना और
ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू करना हमारा पहला दायित्व है और इसके लिए जिलाधिकारी महोदय और पुलिस अधीक्षक महोदय के नेतृत्व में जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सजग है और प्रतिबद्ध है। इसको हम लोग करवाएंगे। दुकानदारों को सर क्या अपील है? दुकानदारों से हमारी अपील है कि अपने दुकान के अंदर कृपया करके जो है सामान को रखें और दुकान के अंदर से ही जो खरीद बिक्री का अपना व्यवसाय करते हैं वो करें। इसी प्रकार से दुकान के बाहर फुटपाथ को बाधित करना, जो कि पैदल यात्रियों के लिए चलने की जगह है, उसको बाधित करने से न सिर्फ एक यातायात का संकट उत्पन्न होता है बल्कि व्यवसाय भी कहीं ना कहीं उससे निगेटिव रूप से प्रभावित होता है। ये एक भ्रम है कि अगर अपनी सामग्री को आप सड़कों पे जो है फैला करके प्रदर्शनी लगा रहे हैं तो आपका व्यवसाय बढ़िया होगा, बल्कि जो यहाँ पे लोग रोजमर्रा की चीजों के लिए आते हैं उनके बीच में भी ये बातें प्रचलित हो गई। अभी के लिए बिहार बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 21 पे। नमस्कार।